गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 29 मई और आज मैं आपको यहां पर राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र की संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट की गति में बोलूंगा। अगर आप हमारे चैनल स्टैंडर्ड डिक्टेशन जोन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। तो आइए राजस्थान समाचार पत्र की संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देर से ही सही पर प्रवासी श्रमिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रेगिस्तान में पानी का ठिकाना दिख जाने जैसा है। यह वाकई राहत प्रदान करेगा या मरीचिका साबित होगा, भविष्य ही बताएगा। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पिछले दिनों किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद जिन्हें सबसे ज़्यादा दुश्वारियों से गुजरना पड़ा वे प्रवासी मजदूर ही हैं। उनकी दुर्दशा से संबंधित ऐसी दर्दनाक तस्वीरें व घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिन्हें देख सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा मुंह को आ जाए। हम ऐसी तस्वीरों को देख कर दुखी होते रहे हैं। कई समूहों और व्यक्तियों ने घोर मुसीबत में फंसे प्रवासी श्रमिकों को निजी स्तर पर थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाने की कोशिश ज़रूर की है, पर ऐसे निजी प्रयासों की भी एक सीमा है। ये सांकेतिक तो हो सकते हैं, पर जितने बड़े पैमाने पर मजदूरों को सहायता की दरकार है, उसके सामने ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं कहा जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना और सरकारों को प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए कानूनी तौर पर बाध्य करना निहायत ही ज़रूरी था। यह इसलिए भी ज़रूरी था कि धीरे धीरे हम इस मामले में शासन प्रशासन की नाकामी को विवशता के रूप में स्वीकार करने लगे थे और मानने लगे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मजदूरों को त्रासदी झेलनी ही होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर उम्मीद बंधी है। अब देखना है कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना और किस रूप में पालन कर पाती हैं। पैरा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो अंतरिम आदेश दिए हैं, उसके अनुसार श्रमिकों से किसी तरह का किराया नहीं वसूला जाएगा और रेलवे और राज्य सरकारें उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेगी। ऐसे सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार को उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने और भोजन इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व निभाना होगा। यहाँ तक कि जो मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं, उन्हें तुरंत आश्रय स्थल में पहुंचाने के बाद गंतव्य तक भेजने का दायित्व राज्य सरकारों का होगा। इसके लिए सरकारों को एक मैकेनिज्म बनाना होगा। इतना सब करने
के बाद संपूर्ण जानकारी शीर्ष अदालत को उपलब्ध करानी होगी। देखा जाए तो इन आदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे केंद्र व राज्य सरकारें चाहती हों आपस में तालमेल बनाकर स्वयं ही नहीं कर सकती थी। केंद्र सरकार का यह तर्क कि शुरू में प्रवासी मजदूरों को जहां थे वहीं रखना चाहते थे और बाद में जब ऐसा लगा कि उन्हें रोकना उचित नहीं है तो सारी व्यवस्थाएं की गई। एक हद तक तो ठीक प्रतीत होता है, पर ऐसा लगता है कि सरकार को समझने में थोड़ी देर हो गई और इसका खामियाजा हर तरह से मजबूर श्रमिकों को भुगतना पड़ा। उनके पास ना काम बचा, ना रहने का ठिकाना और ना ही खाने पीने का सामान, तो वे क्या करते? दरअसल आसन मुसीबतों को समय रहते भांप लेना ही गुड गवर्नेंस कहलाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में एक बार फिर गुड गवर्नेंस की परीक्षा होगी। स्टॉप। तो आपकी ये राजस्थान पत्रिका की संपादकीय पूरी होगी। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से लिखा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड डिक्टेशन जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।